दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको हमेशा ठंड लगती रहती है या फिर आप ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं या फिर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं या कान ठंडे रहते हैं या नाक ठंडा रहता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसके 5 पॉसिबल कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ज्यादा ठंड लगना और ठंड को सहन ना कर पाना हाइपोथायरॉयडिज्म का एक आम लक्षण है। हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्रंथि जरूरी थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती। ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये शरीर में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। जब थायराइड ग्रंथि जरूरी थायराइड हार्मोन नहीं बनाती तो बॉडी के जो प्रोसेस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। थायराइड के कुछ और लक्षण भी होते हैं जैसे फटीग, डिप्रेशन, पतले बाल, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल इश्यूज और लो हार्ट रेट। ठंड लगने का दूसरा कारण हो सकता है रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन के साथ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यह बीमारी होने पर उंगलियां और अंगूठे पहले सफेद या पीले हो जाते हैं, फिर नीले और ठंडे हो जाते हैं और फिर सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा तब होता है जब तापमान गिरता है और खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। ऐसा होने से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। कुछ लोगों को इस बीमारी में लिप्स और कान भी ठंडे महसूस होते हैं। ठंड लगने का तीसरा कारण हो सकता है अनीमिया। अनीमिया तब होता है जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और सर्कुलेट करते हैं। अनीमिया होने पर ठंड ज्यादा लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में तुलनात्मक तौर पर ऑक्सीजन कम होती है। अनीमिया के और भी लक्षण होते हैं जैसे कमजोरी या थकान, चक्कर आना या सर घूमना, सांस लेने में तकलीफ होना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, सर दर्द होना और स्किन का रंग पीला होना। अनीमिया के कई प्रकार होते हैं लेकिन जो प्रकार व्यक्ति को ठंड महसूस करा सकते हैं वो हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया सबसे आम किस्म का अनीमिया है। यह तब होता है जब या तो किसी वजह से शरीर में से ब्लड लॉस हो जाए या फिर शरीर आयरन को अब्सॉर्ब ना कर पाए। विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। शरीर में विटामिन B12 कम होने से और विटामिन B9 कम होने से अनीमिया हो सकता है। शरीर में ज्यादा ठंड लगने का चौथा कारण हो सकता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख का मर जाना और भोजन ना खा पाना। और एनोरेक्सिया नर्वोसा तब होता है जब एक व्यक्ति जानबूझकर भोजन कम खाता है। जब किसी को एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है तो वह जानबूझकर अपनी डाइट को कम कर देता है। ऐसा वो या तो वजन कम करने के लिए करता है या फिर इसलिए करता है कि कहीं वजन बढ़ ना जाए। जिन लोगों को ये साइकोलॉजिकल बीमारी होती है उन लोगों में वजन बढ़ने का बहुत ज्यादा डर होता है। भले ही इस समय उनका वजन कम हो फिर भी वो इस डर में होते हैं कि कहीं उनका वजन बढ़ ना जाए। कम खाने की वजह से ऐसे लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से ओवरऑल हेल्थ भी खराब हो जाती है। जिन लोगों को यह समस्या होती है उन लोगों की बॉडी का कोर टेम्परेचर कम रहने लगता है। ऐसे लोगों में बॉडी फैट भी कम होता है और इनका मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है। इन सब कारणों का मिला जुला असर ये होता है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है। एनोरेक्सिया के कुछ और भी लक्षण होते हैं जैसे वेट लॉस होना, पेट की समस्याएं होना जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्पिंग, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, चक्कर आना या बेहोशी होना, इर्रेगुलर पीरियड्स, ड्राई और ब्रिटल हेयर्स और नेल्स, वीकनेस, जख्म जल्दी ना भरना, ओवरवेट होने का बहुत ज्यादा डर सताना, कुछ फूड्स को ना खाना या कुछ कैटेगरी के फूड्स को ना खाना। शरीर में ठंड ज्यादा लगने का पांचवा कारण हो सकता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज तब होती है जब शरीर में खून ले जाने वाली आर्टरीज में प्लाक बिल्डअप हो जाती है। इस डिजीज का दूसरा नाम एथेरोस्क्लेरोसिस भी है। प्लाक बिल्डअप हो जाने की वजह से आर्टरीज अंदर से नैरो हो जाती हैं जिसकी वजह से खून का उनके बीच में से बहना मुश्किल हो जाता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की वजह से शरीर के जो आखिरी छोर होते हैं वहां पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसकी वजह से ठंडेपन की फीलिंग आती है, नमनेस और टिंगलिंग महसूस होती है और हाथों और पैरों में पेन होती है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना वह कारण ढूंढ पाएंगे जिसकी वजह से आपको ठंड ज्यादा लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।